दोस्तों ये आज का वीडियो मैं कन्वर्जन रिवर्सल के ऊपर मार्केट जब ऊपर जाता है तो किस तरीके से कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी को प्ले करना चाहिए, उसी के कुछ एडवांस पॉइंट आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपको बोला, जो स्ट्रेटजी बेस्ड जो वीडियो होते हैं वो थोड़े से सेंसिटिव वीडियो होते हैं, उसके अंदर जो टॉपिक होते हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो वीडियो को ना स्किप करके आप बिल्कुल ना देखें, इसको समझ के ही आप वीडियो देखें और धीरे धीरे देखें, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको जो बारीक पॉइंट उसके अंदर बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएंगे। तो जो लोग सीआर की स्ट्रेटजी जो लोग नए हैं, अभी 6 महीने साल भर से सीआर की स्ट्रेटजी कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी कुछ इसके अंदर सीखने को मिल सकता है। और इसके अंदर जैसे ही बाजार बढ़ता है, क्योंकि बाजार के अंदर बहुत बड़े बड़े मूव आजकल देखने को मिल रहे हैं, तो हमें 4 जून के अंदर और 3 जून के अंदर तो ये मूवमेंट आपको और भी बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आपकी पोजीशन ब्लॉक ना हो या आपकी पोजीशन ना फंसे, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि सीआर की स्ट्रेटजी के अंदर आपका फंड ब्लॉक ना हो, उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना है और आपकी पोजीशन भी उसके अंदर इंट्राडे बेसिस पे ही स्क्वायर अप हो जाए। तो चलते हैं वीडियो के अंदर और समझते हैं कि मैं आपको किस तरीके से उसके पॉइंट बताता हूं। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे मारुति के कुछ ट्रेड दिख रहे होंगे कि जिन लोगों ने सवाल पूछा है कि तेजी के अंदर सीआर की स्ट्रेटजी को किस तरीके से प्ले करें। तो देखिए, एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, हालांकि ये एक्सपायरी डेज के एग्जांपल है, मगर फिर भी मैं आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी से यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको तेजी के बाजार में शुरुआती दिनों में किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए स्क्रिप्ट का। सपोज हम 11,900 की स्ट्राइक की ही बात करते हैं, यहाँ पे 11,900 की स्ट्राइक पे मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मेरे रिवर्सल है अभी कितने में बिक रहे हैं, ये आप यहाँ पे देखेंगे मेरे 8 लॉट मैंने 4 रुपये 90 पैसे में लगाए हैं। और क्योंकि ये आईओसी की आईडी है, और यहाँ पे मेरे ये जो बिक के आ रहे हैं वो 5 रुपये 50 पैसे में बिक के आ रहे हैं, मगर मेरा खर्चा कितना है यहाँ पे, मात्र मेरा खर्चा ही कितना है, 4 रुपये 7 पैसे। तो आपको अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो ये केवल एक्सपायरी डेज के अंदर मैं काम कर पा रहा हूं कि जो मैं खर्चे के ऊपर ही यहां पे काम कर रहा हूं, क्योंकि एक्सपायरी डेज के अंदर होता क्या है कि अगर आप कोई भी रिवर्सल कर रहे हैं खर्चे के हिसाब से, तो उसके अंदर कोई ज्यादा आपका नुकसान नहीं होता है और यहां पे आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रेडिट आपको इसके अंदर बल्कि मिल ही जाता है, बजाय इसके अंदर पैसे लगने के। मगर अगर यही ट्रेड आप ऑर्डिनरी दिनों की बात करें या शुरुआती दिनों की बात करें, तो जैसे 12,548 का मारुति का भाव चल रहा है और हम 11,900 की स्ट्राइक में कोई रिवर्सल में अंदर काम कर रहे हैं और 4 रुपए का यहां पे खर्चा है, तो आप इसी रेट को अप्रोक्सीमेटली 12 रुपए से कम यहां पे या 10 रुपए से कम यहां पे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कारण है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी टाइम वैल्यू ऐड है और टाइम वैल्यू के साथ साथ आपका जो फंड यहां पे इंटरेस्ट के रूप में लगता है आपके शीट के अंदर, वो कहीं ना कहीं हम इस वाले प्राइस के अंदर ऐड करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे फिर रेट यहाँ पे रखा है इसका 10 से लेके 12 रुपए। क्योंकि अगर आप 12 रुपए में भी या 10 रुपए में भी इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे बेच रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि इतने नीचे की जो स्ट्राइक है वो यहाँ पे खर्चा काट के यहाँ पे बराबर भी हो जाए, क्योंकि आप ज्यादातर लोग आईओसी की आईडी पे काम कर रहे हैं, तो आईओसी की आईडी पे इतने नीचे की स्ट्राइक कई बार नहीं कटती है और उसके अंदर 12 रुपए के अंदर बेचने पे भी आप उसके अंदर नुकसान में उठते हैं। उसका एक ही मात्र कारण होता है कि हमें 12 रुपए का रेट क्या होता है, 12 रुपए का रेट बड़ा रेट दिखता है कि ये एक बड़ा रेट है, तो हम यहां करते क्या चले जाते हैं, रिवर्सल करते चले जाते हैं। मगर तेजी के बाजार में आपको तेजी के बाजार में भी सेम इसी चीज का ध्यान रखना है, जो कि मैंने यहां पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा या मैं इसका एंड वीडियो के एंड में एक लिंक लगा दूंगा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि डाउन मार्केट में सीआर की स्ट्रेटजी कैसे करते हैं, तो उसके बिल्कुल अपोजिट ही हमें चीजों का ध्यान रखना है कि तेजी के मार्केट में भी हमें उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि मानो 12 रुपए में यहां पे कोई रिवर्सल हो रहा है, तो आप यहां पे ज्यादा एक या उसको बड़ा रेट ना मानते हुए 1 या 2 लॉट या 3 लॉट ट्रेड करें और उसके बाद आप उसको कन्वर्जन वापस करने की कोशिश करें। यदि आपके कन्वर्जन वापस यहां पे नहीं हो रहे हैं, तो आप फर्दर उसके अंदर रिवर्सल और ना करें, तो उससे क्या होगा कि आपके 2 या लॉट ही या 3 लॉट ही फंसे रह जाएंगे, उसके बाद आपके ज्यादा लॉट उसके अंदर नहीं फंसेंगे। तो एक तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कच्चे लोभ या लालच के अंदर
तेजी के मार्केट में क्या होंगे, सबसे ज्यादा रिवर्सल होंगे, यानी स्क्रिप्ट क्या कराएगी, रिवर्सल कराएगी। तो रिवर्सल के अंदर आपको बचना है, और खास करके जब कि कोई भी स्ट्राइक आपसे बड़े रेट में रिवर्सल कराए, क्योंकि आदमी कहां फंसता है, जब 4 रुपए का रिवर्सल 6 रुपए होने लगता है या 7 रुपए होने लगता है, तो ट्रेडर यहां पे लोभ लालच के अंदर इस रिवर्सल को कर देता है। मगर जिस तरीके से मार्केट का मैग्नीट्यूड है, आप देख रहे हैं निफ्टी के अंदर एक एक दिन में 500 पॉइंट की मूवमेंट आ रही है, तो उसी तरीके से स्टॉक भी यहां पे 8-8% या 10-10% यहां पे भाग रहे हैं। तो स्टॉक क्या होता है, उस चीज को पहले से एब्जॉर्व करके रखता है कि उसको फ्यूचर में कितना भागना है। तो वो क्या करता है कि पहले से ही 4 रुपए का जो रिवर्सल है वो 6 रुपए या 7 रुपए में आपका उठाने लगता है, और आप उसके कच्चे लालच के चक्कर में आप उस पर ट्रैप हो जाते हैं, और अब वहां पे आप क्वांटिटी भर देते हैं इस चक्कर में कि भाई 4 रुपए का रिवर्सल आपका 7 रुपए में हो रहा है, और कायदे में वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के हिसाब से भाग रहा है, और उसको फ्यूचर में बहुत तेज होना है, इसी वजह से वो आपका 7 रुपए में रिवर्सल उठा रहा है। तो आपको इन चीजों से बचना है, कहीं भी कच्चे लोभ के लालच में आपको इसके अंदर क्वांटिटी यहां पे नहीं डालनी है। यहां पे आपको 1 या 2 लॉट या 3 लॉट मैक्सिमम ट्रेड करके देना है। अगर आपका वो ट्रेड वहां पे इंट्राडे में या अगले दिन बराबर हो रहा है, तभी आप उसके अंदर आना था, कोई अदरवाइज मतलब कोई आप उसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा डालें, अदरवाइज उसके अंदर आप उसको वहीं पे स्टॉप कर दें। क्योंकि देखिए इससे नुकसान क्या होता है आपका, जैसे मैंने मंदे के मार्केट में बताया था, कैश मार्जिन इसके अंदर कहीं ना कहीं लगता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कैश मार्जिन क्या होता है कि सपोज मारुति का भाव 12,500 चल रहा है और आप 12,000 की स्ट्राइक में काम कर रहे हैं, तो आपका करंट मार्केट प्राइस यानी ये वाला, इसके अंदर आपके रिवर्सल करने पे फ्यूचर क्या हो रहे हैं, फ्यूचर हो रहे हैं सेल। क्योंकि रिवर्सल में क्या होता है, जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूं, वैसे तो लोगों को पता है मगर फिर भी मैं बता रहा हूं कि फ्यूचर क्या होगा, सेल होगा, पुट क्या होगी, सेल होगी, और कॉल क्या होगी, बाई होगी। तो जो कॉल बाई होती है इसका बेनिफिट एक्सचेंज आपको नहीं देता है, बल्कि जो फ्यूचर आपका सेल है, फ्यूचर जो आपका सेल है उसमें अगर 12,500 का स्टॉक मानो बढ़ के आपका 13,000 या 13,500 हो जाता है, तो जो फ्यूचर सेल है उसके ऊपर आपका नुकसान होने लगता है, यानी आपका M2M आने लगता है ब्रोकर के रिकॉर्ड में, जिसको हम बोलते हैं M2M। और जिसकी वजह से क्या होता है, वो आपसे कैश मार्जिन, यानी फ्यूचर में सपोज आपके 10 लॉट खड़े हैं और मारुति के 1,000 शेयर हो गए, तो यानी आपका जो उसके अंदर कहीं ना कहीं लॉस आने लगेगा, और लॉस के अंदर पता लगा आपके 5 लाख 10 लाख का नुकसान अगर वो दिखाने लगा, तो उसके ऊपर ब्रोकर आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्जिन, एक नॉर्मल मार्जिन से अलग आपके ऊपर डेबिट करने लगता है, जिसके अंदर आपको भारी मार क्या पड़ती है कि एक तरफ तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन पे करते हैं, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करते हैं, प्लस आपकी पोजीशन ब्लॉक हो जाती है और आपका फंड भी ब्लॉक हो जाता है, और आपको काफी दिन तक ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ती है, और आप कहीं ना कहीं आपको स्टॉप ट्रेडिंग करनी पड़ती है। क्योंकि डिलीवरी अगर आप बिडिंग के अंदर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज आसान होती है, आप कहीं ना कहीं बढ़ा के अपनी पोजीशन को काट लेते हैं। मगर आईओसी के अंदर ये विकल्प नहीं होता है। आईओसी के अंदर आप कहां तक मैनुअल पोजीशन काटेंगे, वो कटती ही नहीं है, वो कहने की बातें हैं, वो मैनुअल पोजीशन नहीं कटती है। तो तेजी के बाजार में आपको यदि एडवांस कोई नीचे के कन्वर्जन मिल रहे हैं तो आप केवल उनकी तरफ फोकस करें। तेजी के बाजार में रिवर्सल अगर हो रहे हैं, बड़े रेट में भी रिवर्सल हो रहे हैं, तो उनसे बचें। उनको रिवर्सल तभी इकट्ठे करें जब आपकी पोजीशन दूसरी साइड एज ए कन्वर्जन आपकी बराबर होती जा रही हो। अगर आपके वो बाई नहीं हो रहे हैं तो आप रिवर्सल उसके अंदर बिल्कुल भी इकट्ठे ना करें, आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो एडवांस में आप क्या करें, एडवांस में कन्वर्जन करने की कोशिश करें। मैं आपको एक बिडिंग की आईडी के अंदर एग्जांपल दिखाता हूं। ये मेरी बिडिंग की आईडी है। बिडिंग की आईडी के अंदर आप यहां देखेंगे मेरे इन्फोसिस 1400 वाले एडवांस में 75 पैसे में, यहां पे इन्फोसिस का जो रेट था 1425 रुपए के आसपास शायद चल रहा था। तो 1425 और 30 रुपए के आसपास 1400 वाली स्ट्राइक एडवांस में 80 पैसे 75 पैसे में कन्वर्जन दे रही है। देखो तो वो -25 पैसे में देखिए कट भी रहे हैं। खर्चा कितना है, 39 पैसे। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कन्वर्जन तभी इकट्ठे कर रहा हूं जब मेरे वो एडवांस में रिवर्सल यहाँ पे उठा रहा है, यानी रिवर्सल मेरे बराबर हो रहे हैं। ऐसी मेरे कोटक बैंक है, देखिए कोटक बैंक भी यहाँ पे मुझे कन्वर्जन दे रहा है। रिलायंस भी देखिए मैं 2800 अगर 2900 के ले रहा हूं तो मैं 2 लॉट ट्राई कर रहा हूं कि वो मेरे रिवर्सल करा रहा है या नहीं करा रहा है। अगर वो मेरे रिवर्सल करा रहा है, फर्दर मैं उनके अंदर तभी यहां पे मैं कन्वर्जन उनके इकट्ठे करने की कोशिश करूंगा तेजी के बाजार में, और मंदी के बाजार में मैं उनके रिवर्सल करने की कोशिश करूंगा।
तो ऐसे ही तेजी के बाजार में आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट साइड का सौदा ही करने की कोशिश करें। यानी आप जैसे मानो मारुति की बात करते हैं, मारुति में अगर ये रिवर्सल आपका यहां पे उठ भी रहा है, मानो 12 रुपए में आपका ये रिवर्सल मानो यहां पे उठ रहा है, तो आप यहां पे इसको -1 रुपए में, 2 रुपए में, -1 रुपए में, 2 रुपए में यहां पे पहले कन्वर्जन लेने की कोशिश करें। अगर आपके -2.5 रुपए का भी आप कन्वर्जन यहां पे ले सकते हैं 5 लॉट से 7 लॉट से। खर्चा आपको जोड़ना पड़ेगा, जो भी खर्चा आ रहा होगा उसका। सपोज 4 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है, 4 रुपए की कॉस्टिंग में आप यहां पे 1 रुपए का अपना मार्जिन करके कि आपने यहां पे रेट क्या लगा दिया, -5 रुपए। -5 रुपए में आप 3-4 लॉट करके देखें कि 2 लॉट 3 लॉट अगर मैं लेता हूं तो वो मेरे 12 रुपए में 13 रुपए में बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं। तो इस तरीके से आप एडवांस ट्रेडिंग करके ही यहां पे तेजी के बाजार में भी बच सकते हैं कि आपको दूर की स्ट्राइक में कन्वर्जन लेने के लिए ट्राई करने पड़ेंगे -10 पैसे में, -20 पैसे में, HDFC बैंक में, कोटक बैंक में, स्टेट बैंक में, सभी में नीचे के कन्वर्जन आप माइनस में उठाने की कोशिश करें, उसके बाद रिवर्सल करें। आप रिवर्सल करके कन्वर्जन करने की कोशिश ना करें, उसमें आपके फंसने के चांसेस बहुत अधिक होंगे। अच्छा, या आप एक काम और कर सकते हैं तेजी के बाजार में, आप दूर के यहां पे रिवर्सल यहां पे लगा के रखें। देखिए जैसे यहां पे एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट एक शेयर है आईटी का, यहां पे क्या चल रहा है वो 3979, मगर मैंने देखिए यहां पे 4150 की स्ट्राइक, 4150 की स्ट्राइक, 4250 की स्ट्राइक, खर्चे से कितने रुपए ऊपर, देखिए यहां पे खर्चा क्या आ रहा है, 1 रुपए 30 पैसे, और मैंने कितने में लगा के छोड़ रखा है उसको 2.5 रुपए या 3.5 रुपए। तो देखिए वो क्या कर रहा है, वो 3.5 रुपए में भी आपकी हिट कर रहा है। और जबकि देखिए कितनी दूर की स्ट्राइक है, 4150, और रेट क्या चल रहा है 3979, यानी दूर के क्या होने चाहिए कन्वर्जन, मगर यहां पे क्या हुआ, उठा रहा है रिवर्सल। तो आप ऐसा मान के चले कि जितने दूर की स्ट्राइक होगी बाजार, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके रिवर्सल उठा रहा होगा। अगर आप ऐसे रिवर्सल कर देते हैं और आप उनको फिर काटने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसके अंदर बेनिफिट में रहते हैं, क्योंकि एक तो आपकी वो खर्चे से बहुत ज्यादा ऊपर वो आपके रिवर्सल उठा रहा होता है, प्लस आईओसी की आईडी पे ये जो टोकन है यानी जो स्ट्राइक है अच्छे भी हो सकते हैं, यानी अच्छे होके भी आ सकते हैं, यानी जिसे हम गुल्ला बोलते हैं। तो इस तरीके से भी आप ऊपर के जो स्ट्राइक हैं उनको खोल के उसमें खर्चे से 1-1 रुपए बढ़ा के 1.5 रुपए बढ़ा के आप यहां पे रेट लगा सकते हैं, बजाय कन्वर्जन लेने के। मैं कन्वर्जन नहीं लेता हूं, बल्कि मैं ऊपर की स्ट्राइकों के रिवर्सल बेचता हूं और नीचे की स्ट्राइकों के कन्वर्जन लेता हूं। मैं उल्टी ट्रेडिंग करता हूं तेजी के बाजार में। तो तेजी के बाजार में मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर के रिवर्सल करता हूं बहुत ज्यादा दूर के, और बहुत ज्यादा दूर के नीचे के कन्वर्जन करता हूं, ताकि मेरे जो कन्वर्जन है वो रिवर्सल बड़े आसानी से हो जाए, और जो दूर के रिवर्सल हुए हैं वो आसानी से कन्वर्जन हो जाए। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी में जीत सकते हैं। अदरवाइज उसके अंदर मैक्सिमम ट्रेडर के साथ क्या होगा, फंड आपका ब्लॉक होगा, मार्जिन के नीचे आप दबे रहेंगे, आपकी शीट हमेशा लॉस में जाएगी। और अब तो ब्रोकर ने आपके जो फंड हैं वो फिक्स भी कर दिए हैं, तो आपको मिनिमम इंटरेस्ट और मिनिमम आईडी का रेंट देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी शीट आए या ना आए। तो वोलेटाइल बाजार 4 जून से, या जून का महीना तो और ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है, तो ऐसे में तो एट द मनी को बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। 50-50, 100-100 रुपए ऊपर नीचे की स्ट्राइकों में काम करें, क्योंकि एट द मनी में जॉबिंग वो आपकी 5-10 लॉट में कराएगा, मगर वो कहीं ना कहीं कच्चे लालच में आपके 20-30 लॉट फंसा देगा। तो मैंने पिछली बार भी बताया था एटीएम से हटके काम करें, यानी एचडीएफसी बैंक का भाव चल रहा है 1500, तो आप करें इसकी स्ट्राइक में 1450 में काम और 1550 में काम, क्योंकि देखिए बाजार में जब इतनी बड़ी बड़ी मूव आएगी तो यह एचडीएफसी बैंक का भाव एक जगह स्टेबल नहीं होगा, या तो वो नीचे की साइड जाएगा या वो ऊपर की साइड जाएगा। इतनी देर में 1450 या 1550 जाएगा, और अगर आप इन्हीं स्ट्राइकों में काम कर रहे होंगे 1450 और 1550 में, तो वो कहीं ना कहीं आपको कोट काटने का मौका भी उस स्ट्राइक के अंदर दे देगा। तो एटीएम की स्ट्राइक से बचें, सिंपल सा लॉजिक आप इसके अंदर ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो जॉबिंग तो करा देगा, मगर जब बड़ी मूव आएगी तो वो कहीं ना कहीं उसी के अंदर आपके या तो कन्वर्जन फंसा देगा या रिवर्सल फंसा देगा। तो इस चीज का भी आप इसके अंदर कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी के अंदर ध्यान रखें। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जो बारीक
तो आपने देखा कि मैंने जो एडवांस पॉइंट आपको कन्वर्जन रिवर्सल स्ट्रेटजी के लिए बताए, ये कहीं ना कहीं आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में काम आएंगे। अगर आपको ये कंटेंट आपके कहीं भी काम आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, या स्ट्रेटजी का जो पॉइंट मैंने आपको बताया कहीं भी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं बटरफ्लाई के ऊपर, बॉक्स स्ट्रेटजी के ऊपर, बुल और बेयर स्प्रेड के ऊपर मैं आगे भी आपके लिए लेके आता रहूँगा। जिन लोगों को भी कोई डाउट होते हैं बटरफ्लाई से रिलेटेड या कन्वर्जन रिवर्सल से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। और वीडियो, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लोगों को बताएं। दोस्तों, अगले वीडियो का इंतजार करें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।